मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम पढ़ेंगे लिखित और अलिखित संविधानों के गुण और दोष। यानी आज की कक्षा में हम चर्चा करने जा रहे हैं रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं उनके बारे में। वास्तव में देखा जाए तो न तो कोई संविधान पूर्णतया लिखित होता है, न ही कोई पूर्णतया अलिखित होता है। जिस संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं वास्तव में पूर्णतया लिखित नहीं होता है। उस लिखित संविधान में भी कहीं न कहीं प्रथाओं और परंपराओं का महत्व होता है। इसी प्रकार अलिखित संविधान जो प्रथाओं, परंपराओं और न्यायिक निर्णयों पर आधारित होता है, उसके भी कुछ कानून लिपिबद्ध होते हैं। वास्तव में अगर देखें तो लिखित और अलिखित संविधानों में सिर्फ मात्रा का ही भेद है, प्रकार का भेद नहीं है। इसका कारण है कि संविधान के लिखित और अलिखित दोनों ही प्रकारों में जो भेद है वह प्रथा और कानून के अस्तित्व का है। यानी कि इनके अंदर लिखित संविधान के अंदर कानून ज़्यादा लिखित मात्रा में होते हैं और प्रथाएं कम रोल में होती है, जबकि अलिखित संविधान में प्रथाओं का ज़्यादा महत्व होता है और लिखित कानून बहुत ही अल्प संख्या में कम मात्रा में होते हैं। अतः लिखित और लिखित संविधान में सिर्फ मात्रा का ही भेद है, प्रकार का भेद नहीं है। इन दोनों संविधानों में अंतर केवल इतना है कि लिखित संविधान में कानून की प्रधानता होती है और अलिखित संविधान में प्रथाओं की। अब हम बात करेंगे अलिखित संविधान के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। तो पहला अलिखित संविधान के गुण। अलिखित संविधान का जो पहला गुण है वह है परिवर्तनशीलता। यानी कि अलिखित जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उनमें संवैधानिक कानून और सामान्य कानूनों में कोई भेद नहीं होता और संवैधानिक कानून जो सामान्य कानून एक ही होते हैं और इनमें आसानी से एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये परिवर्तनशीलता है वो अलिखित संविधान का एक प्रमुख गुण है। दूसरा है अलिखित संविधान का गुण है वो क्रांति से रक्षा। क्योंकि क्रांति वहाँ होती है जहाँ संविधान या कानून में आसानी से परिवर्तन, संवैधानिक तरीके से परिवर्तन करना संभव या बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो इसके कारण आम जन उस कानूनों के प्रति हिंसात्मक या क्रांतिकारी रवैया अपनाता है। परंतु अलिखित संविधान में क्योंकि जो कानून है उनमें आसानी से परिवर्तन हो जाता है, इसलिए क्रांति की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा है गुण है वह प्रगतिशीलता का। लिखित संविधान में आसानी से परिवर्तन हो जाता है। वह समय के साथ परिस्थितियों के अनुकूल उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। राष्ट्र के साथ जो समस्याएं आती हैं, राष्ट्र में जो विकास होता है उन विकास के अनुकूल जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों के अनुकूल अलिखित संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तो इसलिए अलिखित संविधान प्रगतिशील संविधान होते हैं। अगला जो गुण है वह है संकट काल के लिए उपयुक्त। कि किसी भी देश या राष्ट्र के मध्य संकट आता है तो उस संकट से निपटने के लिए कोई कानून की या किन्हीं निर्णयों की आवश्यकता होती है, कोई कानून बनाने होते हैं, नियम बनाने होते हैं या जो मौजूदा कानूनों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, तो अलिखित संविधान में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए ये संकट काल के लिए भी उपयुक्त है। अब हम चर्चा करेंगे अलिखित संविधान के दोष। तो अलिखित संविधान का सबसे बड़ा जो दोष है वह है ये अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं। क्योंकि अलिखित है तो निश्चित रूप से एक लिपिबद्ध या एक जिसका कहते हैं एक रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में संविधान नहीं होता, तो उन कानूनों के अंदर अस्पष्टता ज़्यादा देखी जाती है। अगले जो अवगुण है वह है बहुमत दल के खिलवाड़ का साधन। क्योंकि देश में जो भी पार्टी सत्ता में होती है, जो मेजॉरिटी में होती है, वो पार्टी अपने अनुकूल संविधान के सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से प्रक्रिया अपनाकर संविधान में परिवर्तन या संशोधन अपने अनुकूल करती है और संवैधानिक भावनाओं या कानूनों के साथ खिलवाड़ कर सकती है। अगला जो इसका
अवगुण है वह है न्यायाधीशों के हाथों का खिलौना। कि अलिखित संविधान प्रथाओं, परंपराओं और न्यायिक निर्णयों पर आधारित होता मुख्यतः। तो न्याय, क्योंकि यह लिखित रूप नहीं होता, इसलिए इसमें अस्पष्टता, अनिश्चितता होती है। न्यायाधीश अपने हिसाब से संविधान या उसके कानूनों की व्याख्या करते हैं और संविधान न्यायाधीशों के हाथों में एक खिलौना बनकर रह जाता है। आगे जब हम बात करते हैं तो कि अलिखित संविधान है वो जो नागरिकों के जो अधिकार हैं, जो सिटीजन्स राइट्स हैं, उनकी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। कारण क्या होता है कि नागरिकों की जो अधिकार है वो संविधान में लिपिबद्ध होने चाहिए और उनको संवैधानिक संरक्षण का संविधान में प्रावधान होना चाहिए। परंतु अलिखित संविधान में क्योंकि नागरिक अधिकारों की स्पष्टता व्याख्या नहीं होती है, इस कारण से, और ना उनके कोई प्रोटेक्शन की व्यवस्था होती है, इस कारण अलिखित संविधान में नागरिकों के अधिकारों का हरण होने की ज़्यादा संभावना बनती है। अगला जो अवगुण है वह है कि अलिखित संविधान संघात्मक शासन के लिए नितांत ही अनुपयोगी है। क्योंकि संघात्मक शासन में कि संघ और राज्यों, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है और वो बंटवारा संविधान के द्वारा होता है, उसमें उसकी व्यवस्था संविधान में की जाती है। अलिखित संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, इसलिए संघात्मक शासन के लिए उपयुक्त नहीं है। अब हम बात करेंगे लिखित संविधान के गुण और दोषों की। तो पहले चर्चा करते हैं लिखित संविधान के गुण। लिखित संविधान का पहला जो गुण है वह है कि ये स्पष्ट और निश्चित होते हैं। यानी कि क्योंकि लिखित जैसे नाम से प्रकट है, लिखित यानी रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है लिखित संविधान, तो उसके अंदर संविधान की जो धाराएं हैं, जो कानून है, वो लिपिबद्ध होते हैं। इस कारण से उनमें स्पष्टता और सुनिश्चितता होती है। दूसरा जो गुण है वह है लिखित संविधानों की व्याख्या में आसानी या सरलता रहती है। क्योंकि न्यायिक व्याख्याएं जो होती है वो संविधान के अंदर जो धाराएं, कानून लिखे हुए हैं, उनकी व्याख्या करने में जजों को आसानी या सरलता रहती है। अगली बात जो है कि नागरिक अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा होती है। क्योंकि संविधान के अंदर सिटीजन राइट्स का है ना, वो रिटर्न प्रावधान होता है और उनके प्रोटेक्शन का भी प्रावधान होता है, जैसे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। अगली जो विशेषता है वह है स्थायित्व की। यानी कि इससे तात्पर्य है कि लिखित संविधान है उसके अंदर आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें एक कठोर संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है संशोधन या परिवर्तन के लिए, इसलिए संविधान में स्थायित्वता रहता है। अगला जो गुण है वह है अल्पसंख्यकों में विश्वास। कि जो माइनॉरिटीज़ होती है उनके अधिकारों के, उनके संरक्षण का प्रावधान संविधान में लिखित रूप से होता है और वो अपने संरक्षण को न्यायालय, अपने अधिकारों कानूनों के संरक्षण के लिए न्यायालय में भी जा सकते हैं। इस कारण अल्पसंख्यकों में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति विश्वास रहता है। और अगला जो विशेषता है छठी, वह है श्रद्धा और सम्मान। क्योंकि संविधान एक लिखित रूप से एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट होता, पवित्र डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए लोगों के प्रति संविधान में आस्था और विश्वास होता है। अब हम बात करेंगे अलिखित संविधान के दोषों या अवगुणों की। पहला जो अवगुण है वह है राष्ट्र के साथ विकसित नहीं होता। यानी कि जो लिखित संविधान है उस संविधान का जो पहला दोष है वह है कि वो राष्ट्र के साथ विकसित नहीं होता। क्योंकि राष्ट्र परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होते रहते हैं। राष्ट्र में भी समय अनुकूल परिवर्तन होते हैं, विकास होता है। जैसे जैसे राष्ट्र का विकास होता है वैसे संविधान का विकास नहीं हो पाता। क्यों कि संविधान में संशोधन या परिवर्तनशीलता के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है जो काफ़ी जटिल होता है। अगला जो है कि ये देश के विकास में बाधक है। देश के विकास में बाधक इसलिए है कि देश या राष्ट्र सदैव प्रगतिशीलता, उन्नति के मार्ग पर चलता है। और लिखित संविधान क्योंकि एक प्रकार से स्टेटस क्विस्ट होता है, यथास्थितिवादी होता है, उसमें परिवर्तनशीलता बहुत ही मुश्किल है। इसके कारण ही राष्ट्र के विकास में बाधा पहुंचाता है। अगला जो इसका जो अवगुण है लिखित संविधान का वह है क्रांति का कारण। क्योंकि संविधान में संशोधन शांति में और संवैधानिक तरीके से करना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक इसके लिए परिवर्तन या संशोधन के लिए कठोर प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इस कारण आम जन संविधान में परिवर्तन
या संविधान के विरुद्ध क्रांति के मार्ग पर जा सकता है। अगला जो विशेष अवगुण है वह अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक। हम देखते हैं कि जैसे कहते हैं कि लिखित संविधान अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार है, उपाय है, परंतु ये आवश्यक नहीं है। अधिकारों की हम बात करें तो अधिकारों के लिपिबद्ध होने से ज़्यादा है कि अधिकारों के प्रति सरकार, शासन और जनता यानी जनमानस और का क्या भाव है। अगर जनमानस राजनीतिक रूप से अधिकारों के प्रति जागरूक है तो बिना लिखे हुए अपने उसके अधिकारों की रक्षा हो सकती है, और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इंग्लैंड या ब्रिटेन है। अब हम बात करेंगे लिखित और अलिखित संविधानों के। हमने गुणों की चर्चा की और उनके दोषों की चर्चा की। इसके बाद हम सार रूप में हम देखें तो लिखित और अलिखित संविधानों में चाहे जो भी गुण हो, चाहे जो भी अवगुण हो, अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आज तक का इतिहास गवाह है कि लिखित संविधान ही अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ है। क्योंकि लिखित संविधान में हम देखते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर देशों ने लिखित संविधान को अपनाया, और लिखित संविधान के दोष हो सकते हैं पर गुण ज़्यादा हैं। और ये इसी के जो गुणों का जो आधिक्य है लिखित संविधान में, वो ये स्पष्ट करता है कि आज लिखित संविधानों का ज़माना है। और वर्तमान समय में हम देखें तो विश्व के अधिकांश देशों के मध्य ये प्रवृत्ति है कि वे लिखित संविधान को अपनाने को ही प्राथमिकता देते हैं। चाहे दुनिया के लगभग सभी देशों में लिखित संविधान ही है। वस्तुतः ब्रिटेन ही एकमात्र अपवाद स्वरूप एक ऐसा देश है जिसने अलिखित संविधान को अपनाया हुआ है, और वहाँ लिखित संविधान बहुत ही सफलता से कार्य कर रहा है।